तो बच्चों आज हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हर किसी बच्चे को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हर कंपटीशंस में कहीं ना कहीं आ सकता है और साथ ही साथ आपको बोलचाल की भाषा में कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति पूछ सकता है, तो इसको याद होना अत्यंत आवश्यक है आप सभी के लिए। तो पहले शुरू करते हैं प्रमुख रासायनिक यौगिक जैसे गैसों के बारे में। तो यहाँ पर कई गैसें दी गई हैं, जैसे देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑक्सीजन का प्रतीक हो जाता है O2 ये प्रकार का। नाइट्रोजन जो आपका है, नाइट्रोजन का प्रतीक हो जाता है N2 इस तरीके से आप देखेंगे। और उसके बाद आपको मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो जाता है H2। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ये बात आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO नाम से जाना जाता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड को बोलता है SO2 के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम को बोलते हैं NO2 बोला जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम को। फिर यहाँ पर दो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने लायक है। यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ हैं जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसे NO कहा जाएगा। एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे N2O के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब आता है कुछ गैसें और भी इसमें रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन यानी कि Cl2, क्लोरीन को बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है HCl होता है। अमोनिया गैसें होती हैं। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें थी जो हर समय हमें कहीं ना कहीं देखने को ये मिलती हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। इसको तैयार जरूर कीजिएगा। फिर आगे आते हैं अम्ल के बारे में, समझते कि कौन से अम्ल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl के नाम से जाना जाता है, और एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजाब के नाम से जाता है, जिसे H2SO4 कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप सभी इस फॉर्मूले को, ठीक है। फिर आता है नाइट्रिक अम्ल जिसे बुलाता है HNO3, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। फिर आता है फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक अम्ल बोला जाता है, जिसे बोलते हैं H3PO4, तो इसको भी याद रखना अत्यंत आवश्यक है आप सभी के लिए। कार्बोनिक एसिड भी होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। H2CO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत बच्चे इसको मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है या कार्बोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर आता है नाइट्रस अम्ल बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। देखो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस अम्ल में अंतर है। नाइट्रिक अम्ल होता है, एक होता है नाइट्रस अम्ल। एक होता है HNO3 को बोलता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 को आपको नाइट्रस अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। आगे आएगा क्षार के बारे में हम लोग समझेंगे। बेस यानी कि, तो बेस में हम लोग का आता है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। फिर आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है KOH। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज, ठीक है। तो ट्वाइज और थ्राइज क्या होता है, जब हमारे पास दो से अधिक एलिमेंट या तत्व आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके नीचे जो लगा रहता है उसे ट्वाइज या थ्राइज के रूप में रहता है। दो है तो ट्राइज लगेगा, तीन है तो ट्राइज लगता है। इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप नहीं कोशिश करते हैं लवण के बारे में। देखिए लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है NaCl, और उसके बाद होता है कार्बोनेट सोडियम, जैसे कार्बोनेट सोडियम का क्या हो जाता है फॉर्मूला, जिसे होता है Na2CO3। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बोनेट सोडियम के लिए, ठीक है, इसका नाम इनको नहीं याद होता, तो देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए इसको, कार्बोनेट सोडियम को क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है जो नाम होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ये भी लवण है। कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम जो है कार्बोनेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप सभी, ये लवण के फॉर्मेट में आते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइज और SO4, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम यानी पोटेशियम नाइट्रेट भी के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चे। ये आपकी हो गए जो महत्वपूर्ण जो आपके अम्ल क्षार और लवण में जो आपके रोल प्ले करते हैं। फिर आता है आमतौर पर रासायनिक व्यवहार, रासायनिक जो सूत्र हैं उनके रासायनिक व्यवहारों के रूप में इनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहले होता है व्यवसायिक रूप से जो नाम यूज किए जाते हैं, फिर एक होता है IPSC नेम और उसका अणुसूत्र। ये तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिससे आपका ये सिस्टम तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा रासायनिक सूत्र का, ठीक है। तो अब देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हमने लिया है। यहाँ लिया है संगमरमर। संगमरमर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। चूना पत्थर जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो दोनों चीजें हैं। आप संगमरमर का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, चूना पत्थर का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। फिर आता है चाक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को चाक भी बोला जाता है, यानी CaCO3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि CaCO3 के 3 नाम हो गए और 3 तरीके से वे हो गए। आप इसको संगमरमर बोल सकते हैं, चूना पत्थर बोल सकते हैं, चाक भी बोल सकते हैं। सबका जो रासायनिक नाम है वह सेम है, लेकिन व्यवहारिक नाम जो है वो अलग अलग है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। व्यावसायिक नाम जो है वो अलग अलग है। फिर आता है चाक का फॉर्मूला, तो देख ही रहे हैं। अंगूर का जो सत्व है, यानी कि अंगूर के रस में जो फॉर्मूला पाया जाता है उसको देखिएगा, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CC-CH12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक, और उसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल में जो पीने वाला अल्कोहल है उसका फॉर्मूला यही होता है C2H5OH। ये बोला जाता है C2H5OH, जिसको एथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। ठीक है, फिर आता है कास्टिक पोटेशियम। कास्टिक पोटेशियम को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं KOH। जैसा कि आपने पहले देखा, ये एक क्षार है। फिर आता है खाने का सोडा, जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 को बोलते हैं खाने का सोडा, जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आता है चूना। चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। ये चूने का सूत्र जो है वो शुष्क सोने का, यानी कि जब उसमें जल नहीं मिलाया गया है तब उसका सूत्र है CaO। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। CO जो होता है ये चूने का फॉर्मूला होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे जिप्सम का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा, जिप्सम। तो जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसमें जल के भी अंश होते हैं। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2H2O होता है। ठीक है, यहाँ डॉट करके पॉइंट होगा। ठीक है, तो 0.2H2 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा TNT, यानी TNT को बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बोलते हैं TNT को, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6CH3CN2 का होल थ्राइज। ये किस तरह बनता है मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर के रूप में। तो देखिए ऐसे बनेगा, इस तरीके से बना बच्चे। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, यानी कि इसमें नाइट्रो यानी कि NO2 समूह 3 बार जुड़ा है। यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा है, यहाँ NO2 समूह जुड़ा है और यहाँ CH3 समूह जुड़ा है। इसी को बोलते हैं TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। आई होप आपने समझा होगा इस बात को। ठीक है, आगे जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा वह है धोने का सोडा, जिसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं Na2CO3। फिर आता है नीला थोथा, इसको कैल्शियम सल्फेट के बोला जाता है। CuSO4 को नीला थोथा बोला जाता है। इसको याद रखने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर आएगा बच्चे फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला बहुत ही लंबा, बच्चे को डर लगता है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बस इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फिटकरी को बोलता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको एल्म के नाम से जाना जाता है, एल्म के नाम से, ALUM, एल्म बोला था इंग्लिश में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट में SO4 का होता है इंटू यहाँ पर इंटू है 24H2O। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ, K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट में SO4 का होता है इंटू 24H2O। इसको याद रखने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, फिटकरी का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है बुझा चूने का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था अनबुझा चूने का फॉर्मूला, जिसे CaO कहते हैं। बुझे चूने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं मंड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आलू के अंदर ये मंड या स्टार्च पाया जाता है। देखो तो ये हो गया है मंड और स्टार्च, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर आता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है जिस नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं Na2N2O। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। फिर आता है लाल दवा, जिसको पोटेशियम परमैनेट बोला जाता है। पोटेशियम परमैनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 को पोटेशियम परमैनेट कहा जाता है। फिर आता है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर को बोलते हैं लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Pb3O4। इसको याद रखने की आप सभी कोशिश कीजिएगा। फिर आता है फॉर्मूला शुष्क बर्फ। देखो शुष्क बर्फ यानी ड्राई जो आपको आइस मिलेगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ठोस इसको IPAC नेम में कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। CO2 कैसा होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सोरा। सोरे का फॉर्मूला क्या होता है, इसको गन पाउडर के रूप में भी यूज किया जाता है। सोरे को इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक है, बारूद के रूप में भी इसका यूज किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरे का। सिरके का फॉर्मूला क्या होता है, सिरके के अंदर एस्टिक एसिड पाया जाता है, जिसे तनु रूप में घोला जाता है। इसको याद रखिएगा। कंसंट्रेट में घोल देंगे तो ये रिएक्टिव करने लगे, इसलिए नहीं, तनु रूप में घोला जाता है, जो है एस्टिक एसिड कहा जाता है, एस्टिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है बच्चे, अब आता है सुहागा यानी बोरस का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए सुहागा बोरस का क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला है भैया Na2B4
O7 इंटू 10H2, यहाँ इंटू लगा है, इंटू 10H2, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। सुहागा यानी बोरस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने सोने पर सुहागा सुना होगा, यानी सोने को जलाने के लिए, सोने को दहन कराने के लिए बोरस का यूज किया था, ये उसका फॉर्मूला है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, स्पीड को बोलता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल के नाम से जानता है CH3OH, स्पीड बोलते हैं इसको। स्पीड व्यावसायिक रूप में स्पीड के नाम से जाना जाता है और मेथिल अल्कोहल इसको कहा जाता है, CH3OH। इसको पिया नहीं जाता, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर आता है स्लेट। स्लेट क्या होता है, जिसे क्ले बोलते हैं। क्ले को बोलता है सिलिकॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिकॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको स्लेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Al2O32 SiO2 इंटू, यहाँ इंटू है लगा बच्चे, 2H2O, ये फॉर्मूला होता है। काफी लंबा है, इसको याद एक दो बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिलहाल इसका इतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन बट 2-3 बार कंपटीशन एग्जाम में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आता है हरा कशिश। हरा कशिश का फॉर्मूला होता है, इसके बोलते हैं फेरिक सल्फेट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2SO4 का होल थ्राइज, Fe2SO4 का होल थ्राइज। तो यह तो कुछ चुनिंदे बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों ने रासायनिक सूत्र पढ़ा। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।